सीधा क्लास पर आते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं इसके भी, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, एक एग्जांपल करवाता हूं, देखो। बेटा मान लीजिए एक बॉडी ए पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, पहले उसमें अल्फा एक्सेलरेशन है फॉर सम टाइम, अल्फा एक्सेलरेशन है, फिर एक पर्टिकुलर, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जरूरी नहीं वो सेंटर पॉइंट हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उसमें एक्सेलरेशन था, मान लीजिए वो सी पॉइंट है, सी में भी सेंटर में, नॉट भी सेंटर। उसके बाद उसमें बीटा रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन, और मान लीजिए बी पॉइंट पर वो रेस्ट में आ जाती है, अगेन इन रेस्ट। ए से चली रेस्ट से, बी पर दोबारा रेस्ट में आ गई, पहले एक्सलेट हुई फिर वो रिटार्ड होगी। तो क्वेश्चन है कि भाई अगर मान लो लेट कैपिटल टी टोटल टाइम है, ये गिवन है, कैपिटल टी टोटल टाइम गिवन है, तो ये पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी acquired by the body, what is the maximum velocity acquired by the body, and what is the total displacement, total displacement बताओ, and what is the maximum velocity acquired by the body। ये क्वेश्चन है भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है और टोटल डिस्टेंस ए से बी तक का बताना है, ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस बताना है और मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। गिवन है अल्फा, बीटा और टी, तीन चीजें गिवन है, अल्फा, बीटा और टी। अब मैं करूंगा इसको सोल्व भाई, देखो मैं इसको दो पार्ट्स में सोल्व करूंगा, एक बार ए से सी जब इसमें एक्सेलरेशन था, फिर सी से बी जब इसमें रिटार्डेशन था। एक बार जब तक ये एक्सेलरेट हुई सी तक, उसके बाद ये रिटार्ड हुई, तो हम दो पार्ट्स में इसको स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस पर कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, ध्यान से करना है, ठीक। देखो तो मैं बात करता हूं फ्रॉम ए टू सी, पहले मैं ए से सी तक की बात करता हूं, फ्रॉम ए टू सी। बेटा बॉडी पहले ए से सी तक एक्सलेरेट की, अल्फा एक्सलेरेशन है, फिर सी के बाद रिटार्डेशन है बीटा, ए पर वो रेस्ट में थी, बी पर भी वो रेस्ट में आ गई, टोटल टाइम टी है, टोटल टाइम टी है। ये पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी acquired by the body and also find the total displacement of the body from A to B। total displacement बताना है, मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, तीन चीजें गिवन है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टी, तीन चीजें गिवन है। मैं करूंगा इसको सॉल्व। तो मैंने कहा भी मैं पहले इसको दो पार्ट्स में स्टडी करूंगा, एक बार ए से सी, फिर मैं सी से बी स्टडी करूंगा। तो मैं ये मान लेता हूं लेट T1 टाइम टेकन, मैं बात कर रहा हूं ए से सी तक की, T1 टाइम टेकन, S1 डिस्टेंस, पहले मैं ए से सी लिख रखा, मैंने ध्यान रखा तो ए से सी तक की बात हो रही है। तो बेटा देखो सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, सी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसके बाद उसमें रिटार्डेशन हो जाना है, सी तक उसमें एक्सेलरेशन है, सी के बाद रिटार्डेशन है, तो इसका मतलब सी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो अपना काम क्या है, टू फाइंड द वेलोसिटी एट सी पॉइंट, क्योंकि सी के बाद तो रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूं यहां वेलोसिटी वी है, सी पॉइंट पर शुरू में जीरो है, फाइनल भी जीरो है, सी की वी है, और ये जो है मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है बेटा। तो मेरा काम है वी निकालना एक तो, और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना ए से बी तक का। तो पहले मैंने ए से सी स्टडी कर रहा हूं, तो वी इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एक इक्वेशन थी हमारे पास, v पॉइंट, सी पॉइंट की वेलोसिटी v, इनिशियल जीरो, एक्सेलरेशन अल्फा, टाइम t1, तो यहां से एक बार t1 निकालो, वो आएगा v बाय अल्फा। लंबा क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन पर कई सारे पार्ट बनते हैं इसके, तो स्टेप वाइज करेंगे हम। पहले मैंने ए से सी का टाइम निकाला, अब ए से सी का टाइम निकाल गए,
मैं ए से सी का डिस्टेंस भी निकालूंगा, मैं डिस्टेंस भी निकालूंगा। जैसे मैंने T1 माना टाइम, S1 माना डिस्टेंस, तो मैं T1 और S1 निकालूंगा। तो बेटा उसके लिए मैं करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इसका यूज वेलोसिटी v, इनिशियल 0, एक्सलेरेशन अल्फा, डिस्टेंस S1। तो यहां से सोल्व करोगे तो S1 क्या आएगा, यहां से S1 की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाय 2 अल्फा। ए से सी तक की बात हो रही है अभी तक, ए से सी तक की। ए से सी तक का डिस्टेंस निकाल दिया, ए से सी तक का टाइम निकाल दिया। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा फ्रॉम सी टू बी, सी से बी तक की बात करूंगा भाई मैं। तो सी से बी देखो, अगर मैं सी से बी देखूं तो बेटा यहां ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल 0 है क्योंकि रेस्ट में आ गया है, तो फाइनल 0 है। सी वाली वेलोसिटी इनिशियल का काम करेगी, फाइनल 0 है। रिटार्डेशन है तो मैं उसको नेगेटिव मान के चलूंगा, यहां लेट करूंगा नेगेटिव उसको। तो फिर टाइम टेकन मैं ले लेता हूं T1, डिस्टेंस मैं ले लेता हूं S2, डिस्टेंस में S2 ले लेता हूं। सी से बी की बात होने लग रही है इस टाइम पर। तो अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये वाली वेलोसिटी फाइनल है जो 0 है, ये वाली इनिशियल का काम करेगी। तो फाइनल की जगह 0, इनिशियल की जगह v, एक्सप्रेशन की जगह माइनस बीटा टाइम T2। सोल्व करोगे तो T2 आ जाएगा v बाय बीटा, ये T2 आ गया भाई, v बाय बीटा। उसके बाद फिर मैं निकालूंगा डिस्टेंस की डिस्टेंस वाली इक्वेशन। उसके लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। फाइनल 0, यहां वाली फाइनल है, यहां वाली इनिशियल है। एक्सप्रेशन माइनस बीटा डिस्टेंस S2, इसको सोल्व करोगे तो S2 की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाय 2 बीटा। ये S2 की वैल्यू आ गई, ये T2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मेरे को तीन चीजें गिवन है। मेरे पास है अल्फा है, बीटा है और टी है। मेरे पास ये तीन चीजें, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो मेरा आंसर इन्हीं में कन्वर्ट होना चाहिए, इन्हीं में कन्वर्ट होना चाहिए। तो भाई मैं v को कन्वर्ट करूंगा इन तीन चीजों में। तो ये बताओ, यहां से यहां तक का टाइम बोला इसने T1, यहां से यहां तक का टाइम बोला इसने T2, और टोटल टाइम है कैपिटल T। टोटल टाइम क्या है, कैपिटल T। तो क्या मैं ये लिख दूं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कैपिटल T, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कैपिटल T। ये T1 T2 की वैल्यू भरो इसमें। तो v बाय अल्फा प्लस v बाय बीटा इज इक्वल टू कैपिटल T। T1 T2 की वैल्यू भर दी मैंने जो निकाली थी। इसमें से v एलसीएम 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू कैपिटल T। इसके बाद v बीटा प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कैपिटल T। तो v इज इक्वल टू अल्फा बीटा T और अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, और सी पॉइंट वाली वेलोसिटी ही मैक्सिमम वेलोसिटी है। मैंने T2 नहीं लिखा टाइम, फिर T2 ही तो लिखा है। सी से भी टी, अच्छा ये करेक्ट कर देता हूं, बिल्कुल सही बच्चे पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। कर दिया ठीक बेटा, अनन्या ठीक कर दिया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, मैं कह रहा हूं इस पर कई सारे क्वेश्चन बढ़ेंगे। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये वी निकालना तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वी निकालना तो। अरे भाई बीटा नेगेटिव लिखा है परनीत कुमार, लिखा नहीं मैंने बीटा नेगेटिव, दिखता नहीं के बीटा नेगेटिव लिख रखा है, कि नई बात बताने लग रहा है तू, बता। अब देखो, एक तो ये क्वेश्चन था कि v निकालो, एक क्वेश्चन था टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस। अगर मैं टोटल डिस्टेंस s मान लेता हूं, s, तो एक है S1, एक डिस्टेंस है S1, एक डिस्टेंस आया था S2। इसने पूछा टोटल बताओ भाई, तो टोटल होगा S1 प्लस S2, टोटल होगा S1 प्लस S2। तो s इज इक्वल टू वी स्क्र बाय 2 अल्फा प्लस वी स्क्र बाय 2 बीटा। s इज इक्वल टू वी स्क्र बाय 2 अल्फा प्लस वी स्क्र बाय 2 बीटा। यहां से मैं लिखूंगा, इसमें वी स्क्र कॉमन लेके वैल्यू भर दूं इसकी, v की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है, v की वैल्यू, तो मैं इसको यूं लिख लूं s इज इक्वल टू वी स्क्र बाय 2
1/α प्लस 1/β, v की वैल्यू भर देता हूं, ये v की वैल्यू भर देता हूं, s इज इक्वल टू v की वैल्यू भरूंगा तो भाई 1/2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे हो गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आया, ऊपर क्या है भाई अल्फा प्लस बीटा, नीचे आया अल्फा इंटू बीटा। अब इसको देखो काटोगे, इस अल्फा बीटा से एक पावर कट जाएगी, ये वाली पूरी पावर कट जाएगी, ऐसे इसकी एक पावर कट जाएगी इसके साथ, ऊपर वाले के साथ, तो एस की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा टी स्क्वायर ओवर 2 अल्फा प्लस बीटा, ये एस की वैल्यू इसमें से निकल जाएगी। ये आ गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। हाँ यस वर्धन बिल्कुल सही कह रहा है भाई, यस वर्धन बिल्कुल सही कह रहा है भाई। अच्छा देखो, इसका टोटल डिस्टेंस जो मैंने निकाला है ना, टोटल डिस्टेंस मैंने जो निकाला है, इसको निकालने का एक तरीका और है, इसको टोटल डिस्टेंस को आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। मैंने तो ये मैथमेटिकली निकाला है, ये टोटल डिस्टेंस ना ग्राफ से भी निकाला जा सकता था, टोटल डिस्टेंस ग्राफ से भी निकाला जा सकता था, क्योंकि इसमें देखो वेलोसिटी पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज, ग्राफ कभी मैंने करवाया नहीं है ना, तो ग्राफ आगे आएंगे, इसलिए मैंने ग्राफ का यूज नहीं करा, मैंने कैलकुलेशन वाले मेथड का यूज करा, वरना ये टोटल डिस्टेंस ग्राफ वाले मेथड से भी निकल सकता है, और उससे बल्कि आसान पड़ता है, ग्राफ वाले से ये टोटल डिस्टेंस निकालना आसान पड़ता है, लेकिन ग्राफ अभी हमने पढ़े नहीं है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन बेस किया। चलो ये दोनों चीजें बहुत कॉमनली मिलेंगे आपको, वी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वेलोसिटी ध्यान रखना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये टोटल डिस्टेंस है। लेकिन इसमें ना कुछ छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे, इसमें छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे, ये तो वी और एस तो निकालना पड़ेगा, तो क्लास के पेपर का क्वेश्चन है, पूरी डेरिवेशन तो क्लास में स्कूल में पूछी जाती है और रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें छोटी छोटी बातें नोट करने वाली हैं, वो देखो एक बार मैं उन पर क्वेश्चन डिस्कस करता हूं भाई, जो कंसेप्चुअल चीजें इसमें हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूं एक बार। बेटा देखो इसमें क्या हुआ, पहले बॉडी ए से सी तक एक्सलरेट हुई, स्पीड बढ़ी उसकी, सी के बाद रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया, पहले एक्सलेरेशन है फिर रिटार्डेशन है, तो T1 टाइम तो स्पीड बढ़ाने वाला है, T1 टाइम स्पीड बढ़ाने के लिए है, और T2 टाइम स्पीड को दोबारा जीरो करने के लिए है, मतलब ये एक्सलेरेशन वाला टाइम है, ये रिटार्डेशन वाला टाइम है। आपने T1 T2 निकाले हुए हैं, तो कई बार ना T1 T2 की रेशियो पूछी जाती है, T1 T2 की रेशियो पूछी जाती है, टाइम टू एक्सलरेट एंड टाइम टू रिटार्ड, एक बार जैसे स्पीड बढ़ी, जीरो से बढ़ी, फिर उसी को दोबारा जीरो करने का टाइम, एक बार जीरो से मैक्सिमम करना फिर मैक्सिमम जीरो करना, एक्सलेरेशन वाला टाइम और रिटार्डेशन वाला टाइम, उसकी रेशियो पूछी जाती है। यहां से देखो T1 T2 की रेशियो, मेरे ख्याल से तो बीटा बाई अल्फा है ये रेशियो, बीटा बाई अल्फा, तो बीटा बाई अल्फा मतलब इनवर्स रेशियो आई, इनवर्स रेशियो, ये था एक्सलेरेशन का टाइम, ये था रिटार्डेशन का टाइम, ये था एक्सलेरेशन का टाइम, ये था रिटार्डेशन का टाइम, ऊपर आया रिटार्डेशन नीचे आया एक्सलेरेशन, इसका मतलब जो जैसे अगर एक्सलेरेशन ज्यादा है, एक्सलेरेशन अगर ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, एक्सलेरेशन कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, जोन सी भी टर्म इनमें बीटा और अल्फा में से जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसी का टाइम ज्यादा होगा, इनमें से जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसी का टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स रेशियो में बीटा और अल्फा के साथ ही। तो एक तो ये टाइम की रेशियो पूछी जाती है, इसका मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, अभी अभी मैं बताऊंगा आपको इसका एग्जांपल लेके, चलो यही एग्जांपल लेता हूं पहले साथ साथ, सुनो सुनो यूं देखो एक बार, मान लीजिए एक बॉडी रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करती है, फाइनली दोबारा से रेस्ट में आ जाती है, कुछ टाइम तक एक्सलेरेशन था कुछ टाइम तक रिटार्डेशन था, मान लो सी पॉइंट तक एक्सलेरेशन था, अल्फा, अल्फा एक्सलेरेशन है, रिटार्डेशन मान लो 2 अल्फा है, रिटार्डेशन डबल है, ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, तो इसका मतलब T1 बाय T2 2 अल्फा बाई अल्फा, इसका मतलब T1 बाय T2 2:1, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू 2T2, T1 इज इक्वल टू 2T2, मतलब क्या हुआ, एक्सलेरेशन वाला टाइम रिटार्डेशन वाले से डबल है, एक्सलेरेशन वाला टाइम रिटार्डेशन वाले से डबल है, ये एक्सलेरेशन का टाइम था ये रिटार्डेशन का था, एक्सलेरेशन वाला टाइम इस एग्जांपल में
रिटार्डेशन से डबल है। मतलब एक्सलेरेट होने में टाइम ज्यादा लगेगा, अगर एक्सलेरेशन कम है ना तो टाइम ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। रिटार्डेशन ज्यादा तो बॉडी जल्दी रुक जाएगी। कुल मिला के बात ये है, जो सा भी पार्ट ज्यादा होगा अल्फा और बीटा में से, एक्सलेरेशन और रिटार्डेशन से, उस पार्ट में टाइम कम लगेगा, ये इसका मतलब है। तो ये कई बार नहीं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार हम इसको क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए ना, अगर मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू बता दे एक्सलेरेशन रिटार्डेशन की, तो इन टाइम्स में रिलेशन निकाल लेता हूं मैं, टाइम में रिलेशन डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप, फिर उन क्वेश्चन को आसान कर देगा। अरे भाई, ये T1 का अल्फा था, ये बीटा था, तो T1/T2 देख ले भाई, बीटा की जगह 2 अल्फा बढ़ना है, बीटा की जगह 2 अल्फा बढ़ना है। मेरे ख्याल से तो ठीक लिखा मैंने, ऐसी कुछ में गड़बड़ करी नहीं। एक कह रहा रेशो 1:1 आएगी, क्या बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हो तो भाई जमाई, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा लिख भी दी, फिर भी कहो रेशो तो 1:1 आएगी जी। क्यों आएगी, तेरा घर का राज है, रेशो 1:1 आएगी। अरे ठीक लिख रखा है कदो। अरे भाई बीटा 2 अल्फा है, एक बच्चा पद से पढ़ रहा है जमा, नुगा जी आप तो T1 के साथ अल्फा लिखा। अरे भाई बीटा रिटार्डेशन बीटा था, उसको मैंने 2 अल्फा मानना है। एक ना 6 पे लिख दिया ये क्वेश्चन है, सर आपने तो अल्फा लिखा था जी अल्फा। अरे भाई रिटार्डेशन बीटा था और बीटा को मैंने 2 अल्फा मानना है, इसलिए लिखा बेटा। इतनी छोटी छोटी बातें नहीं समझ पा रहे हो तुम यार, क्या बात करते हो यार, मैं साइंस लेकर बैठे हो तुम। अच्छा चलो, ये तो टाइम की रेशो है, थोड़ी सी अच्छी चीज करवाने लग जाए ना स्टैंडर्ड की, तुम फंस जाते हो। छोटी छोटी चीज करवाएं तो खुश हो जाते हैं। देखो, ऐसी S1 S2 की रेशो आएगी, S1 S2 की रेशो, डिस्टेंसेज की रेशो भी पूछा जाएगा कि एक्सलेरेट होने में जो डिस्टेंस है, रिटार्ड होने में जो डिस्टेंस है, उसकी रेशो, एक्सलेरेट होने में जो डिस्टेंस है, रिटार्ड होने में जो डिस्टेंस, उसकी रेशो। S1 S2 की रेशो लेके देखो, दोनों निकाले हुए आपने, ये भी बीटा बाई अल्फा आएंगी, ये भी बीटा बाई अल्फा आएंगी, ये रेशो भी। तो S1 है डिस्टेंस फॉर एक्सलेरेशन और S2 है डिस्टेंस फॉर रिटार्डेशन, तो उनकी रेशो भी इनवर्स रेशो में बीटा और अल्फा के साथ। ये रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है, ये एक्सलेरेशन का मैग्नीट्यूड है, इनवर्स रेशो में है। तो T1/T2 ये एक्सलेरेशन का टाइम, ये रिटार्डेशन का टाइम। S1/S2 बोथ आर इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, बोथ आर इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, इस एग्जांपल में। ठीक, चलो, तो डिस्टेंस की रेशो हो एक्सलेरेट होने के लिए या रिटार्ड होने के लिए, वो पूछी जाए। V मैक्सिमम और S टोटल, ये तो हर जगह मिलेगा आपको, ये तो इवन आपकी जो स्कूल की बुक्स है ना, प्रदीप प्रदीप की, उसमें भी मिलेगा। बट ये जो टाइम की रेशो है, डिस्टेंस की रेशो है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर। चलो अब मैं कुछ थोड़े ठीक से क्वेश्चन करवाता हूं आपको, थोड़े से अच्छे लेवल के। आपको इंटीग्रेशन डिफरेंस आता है सबको? अरे इंटीग्रेशन डिफरेंस सबको आता है? अगर इंटीग्रेशन डिफरेंस सबको आता है तो मैं अब कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अभी तक जो मैं करवा रहा था ना, ये थे सारे कांस्टेंट एक्सप्रेशन के, इसमें हमने एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर पार्ट में जो लिया वो कांस्टेंट लिया था। अब मैं कुछ वेरिएबल एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर अगर आपकी कमांड होगी, अगर आपकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर कमांड होगी तो मेरे अगले क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर कमांड नहीं होगी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो अगला जो काम है मेरा वो केवल कैलकुलस बेस्ड है। कैलकुलस जिसका स्ट्रॉन्ग है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, क्वेश्चन निकल जाएंगे, वरना क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। मैं धीरे धीरे करवाऊं तो होगा, आप सुनते जाना ध्यान से, है आसान, कुछ कुछ मुश्किल नहीं है। तो मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं आपको। देखो पहला क्वेश्चन करवाता हूं, पहला क्वेश्चन सुनो, कल रिवाइज किया। देखो इंटीग्रेशन रिवर्स और डिफरेंशिएशन को बार बार रिवाइज करते रहो,
अगर वो रिवीजन में रखोगे ना तो याद रह जाएगा, वरना भूल जाओगे आप लोग। क्वेश्चन करवाता हूं, देखो। जैसे मान लो आपको दिया v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स, v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स। इसमें बीटा एक कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है और x डिस्प्लेसमेंट है। x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा एक कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है। ये कहता है फाइंड एक्सलरेशन, फाइंड एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन है ये, फाइंड एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी। तो मैं करता हूं इसको सॉल्व। इस पर कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं एक्सप्रेशन पूछ रहा हूं। तो बेटा देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर इक्वेशन में टाइम ना दे रखा हो, अगर आपको इक्वेशन में टाइम ना दे रखा हो, तो मैंने कहा था भाई एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करो, ये इक्वेशन यूज करो, a इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। अगर क्वेश्चन में टाइम ना दे रखा, ना टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा हो, ना तो टाइम दे रखा, ना टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है, तो हमें एक एक्सप्रेशन की इस इक्वेशन के बारे में सोचना चाहिए, तब आपका आंसर आने के चांस होते हैं। तो मेरे को v दे रखा है और इसने एक्सप्रेशन पूछा है, तो बेटा मेरे को v चाहिए और dv बाई dx चाहिए। तो dv बाई dx में उम्मीद करता हूं आपको आता है डिफरेंशिएशन। मैं इसको समझाने के लिए एक बार यूं लिख दूं भाई, बीटा x की पावर 1/2, बीटा x की पावर 1/2। तो dv बाई dx, यहां से dv बाई dx निकाल लो, dv बाई dx। तो क्या आएगा डिफरेंस, बीटा 1/2 x की पावर 1/2 -1, ये इसका रूल था। तो इसका डिफरेंस क्या आया, बीटा बाई 2 एक्स की पावर -1/2, जिसको मैं यूं लिख सकता था बीटा ओवर 2 रूट एक्स। मैं ये dv बाई dx की वैल्यू लिख सकता था। अब यहां मैं dv बाई dx भर देता हूं और v भर देता हूं, तो मेरा a आ जाएगा। तो यहां से मेरा a आ गया बीटा रूट एक्स और dv बाई dx हो गया बीटा बाय 2 रूट एक्स। तो यहां से रूट एक्स कट गया, तो एक्सप्रेशन मेरा आ गया बीटा स्क्वायर बाय 2। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया बीटा स्क्वायर बाय 2। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसान सा एग्जांपल था। तो इसमें v दे रखा था, हमने इसको डिफरेंशिएट करके बता दिया भी क्या इसका आंसर आएगा। कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, कुछ और एग्जांपल लूंगा, सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा मैं, तो सिंपल लैंग्वेज में, ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंसेप्ट की। हाँ मतलब डिफरेंशिएशन आता हो, थोड़ा सा बेसिक सा आप कर ले, क्वेश्चन कर लेंगे। और देखो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ये कहता है v इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, v इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a and b are constants, a and b are constants, v velocity, x पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। ये कहता फाइंड एक्सलेरेशन, फाइंड एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन निकालो। अगेन देखो इसमें टाइम नहीं दे रखा, एक्स दे रखा है, तो एक्सलेरेशन निकालना है, तो मुझे इस इक्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक्सलेरेशन को कैपिटल ए से लिखूंगा क्योंकि ए पहले आ रहा है, तो v dv बाय dx इसका यूज करूंगा। तो dv बाय dx उम्मीद करता हूं आपको आता है, तो dv बाय dx इज इक्वल टू b आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो b आएगा। ना ना कुछ नहीं मेंशन होगा, मेंशन कर दिया फिर क्वेश्चन ही नहीं बता दिया, खुद सोचना पड़ेगा भाई, मेंशन थोड़ा नहीं होगा। मैं करवा रहा हूं, सीखो इसको। अब बच्चा कह रहा है जी हमें कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है। बेटा उसीलिए तो सिखा रहा हूं मैं करके दिखा रहा हूं ना आपको क्वेश्चन से। आपको इससे सीखना है कि भाई टीचर ने क्वेश्चन करवाया था, एग्जांपल दिया था और उसने कैसे सोल्व किया, फिर वैसा ही क्वेश्चन बुक में या असाइनमेंट में मिलेगा, फिर आपने उस पर वो मेथड अप्लाई करना है। क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि इसको डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, क्वेश्चन में तो ये बोलेगा ये वैल्यू है और फाइंड दिस। तो वहां आपको खुद पता करना पड़ेगा भाई क्या करें। वहां वो लिखेगा नहीं कि इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएट करो ना, वहां तो खुद एनालाइज करना आपने। तो यहां से देखो इसमें v की वैल्यू भरो, dv बाई dx की वैल्यू भरो, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू बी। तो a इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर एक्स, ये a आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया भाई आपका। ठीक है, बिल्कुल। और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको दूंगा 2-3 क्वेश्चंस
करवाने के बाद फिर मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, फिर आपने करना है। हाँ बिल्कुल सही। और देखो बेटा, एक क्वेश्चन देता वी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब की बार ये कहता फाइंड एक्सप्रेशन ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड एक्सप्रेशन। ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्सप्रेशन बताइए, फाइंड एक्सप्रेशन। तो बेटा मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं, ए मेरे पास क्या होगा, वी डीवी बाय डी एक्स। ये ए की वैल्यू होगी वी डीवी बाय डी एक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, डीवी बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन। डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी लिखा, क्यों लिखा? अरे भाई डीवी बाय डी एक्स बी होगा, लिखा मैंने अपनी तरफ से क्यों है? मैंने तभी तो कहा डिफरेंशिएशन नहीं आता क्या आपको? अरे बेटा इसको देखो डिफरेंशिएट बता देता हूं, डीवी बाय डी एक्स, ए का 0, बी एक्स का बी, तो बी आया, इसलिए लिखा भाई, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही है तो आएगा। मैं कह रहा बेटा अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है ना, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवाइज कर लो, रिवाइज करो उसको, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये तो हर जगह यूज होगा। चलो अब जैसे ये इक्वेशन दे दी इसने, ये कहता है इसको यूज करके ए निकालो। कोई बच्चा ट्राई करेगा? चलो एक बार ये क्वेश्चन तुम ट्राई करो एक बार, इसका ए तुम बताओ, इसका ए तुम बताओ, इसका ए बताना क्या आएगा, करियो बताइयो आंसर, इसका ए निकाल के बताओ मुझे, ए। देखते हैं कितने बच्चे ट्राई करते हैं। केवल वही है, देखो मैंने फार्मूला लिख दिया है, आपको ए निकालना है। 0 नहीं आएगा। यशवर्धन का ठीक लग रहा बना भाई। हाँ 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 हाँ, एक मिनट 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 एक मिनट, बिल्कुल सही, यशवर्धन का सही है भाई, युवराज का सही है, यश का सही है, युवराज, यश, यशवर्धन। नहीं, 2 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का ठीक है। नहीं, केवल दो यशवर्धन, यश और युवराज, इन 3 का ठीक है, इन 3 का ठीक है। मैं करता हूं ना, मैं करता हूं भाई। देखो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा 2v dv बाय dx। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा तो वी स्क्वायर का क्या आएगा, 2v dv बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन 2v dv बाय dx, a का 0, bx का b, तो ये आया 2v dv बाय dx इज इक्वल टू b। ये 2 नीचे ले जाओ, ये वाला 2 नीचे ले जाओ, तो v dv बाय dx इज इक्वल टू b बाय 2। और ये क्या है, ये a है, इसका मतलब एक्सप्रेशन इज इक्वल टू b बाय 2, एक्सप्रेशन b बाय 2 आ गया, ये आंसर होगा। अरे b बाय 2 आएगा, देखो इसमें ये आएगा, v स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लो तो पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस साथ में डीवी बाई डी एक्स आएगा, साथ में डीवी बाई डी एक्स आएगा। तो यहां से वी स्क्वायर का ये डिफरेंशिएशन अगर आपको आता था तो राइट साइड में ए का तो 0 होगा, बी एक्स का बी हो गया, फिर 2 नीचे ले जाओ और ये वैल्यू ए है, ये एक्सप्रेशन होगा बी बाई 2। सीधा डायरेक्ट था, आसान सा था, बिल्कुल ही आसान था। बस इसमें वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। मैं कह रहा हूं वी स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करना आता तो आसान सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी। एक और करो इसमें, एक तुम बताओ, एक तुम बताओ, एक और करवाता हूं तुमसे, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा भाई। ये करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4x, एक्सप्रेशन बताओ।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4x। फाइंड ए। कोई बात नहीं, अगला में ना गलती करो, इसको देखो। फाइंड ए निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हाँ, उससे भी कर सकते हो, लेकिन जो आसान लगे ना, जो आपको आसान लगे उससे करो ना बेटा, जो आसान लगे उससे करो। इसको यूं लिख दो, 2v dv बाय dx 0 माइनस 4। तो v dv बाय dx इज इक्वल टू -2। इसका मतलब एक्सप्रेशन होगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलस स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए बेटा। मेरा ये पर्पज जो है ना इन क्वेश्चंस के पीछे, वो यही है कि आपका कैलकुलस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिजिक्स नहीं समझ में आती। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखो। कुछ बच्चे उस टाइम में करवा रहे थे ना, पूछ रहे थे जी क्यों पढ़ रहे हैं हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होते हैं अपने। तो और एग्जांपल देता हूं मैं, और करवाता हूं, देखो और करवाता हूं। देखो सर प्लीज टेल अनदर मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। अनदर मेथड तो बेटा फिर आप किसको उसके कर लो, एक्स की इक्वेशन बना के डिफरेंशिएट कर दो एक्स की इक्वेशन। अगला एग्जांपल देख लो, अगला एग्जांपल देख लो। देखो ये कहता है a इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी। ये ध्यान से सुनना भाई, a इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी स्क्वायर लिख देता हूं, वी स्क्वायर। a इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी स्क्वायर। ए एक्सप्रेशन है, वी वेलोसिटी, के कांस्टेंट है। ये कहता है इफ वी नॉट initial velocity, if v naught initial velocity, find displacement before coming to rest, find displacement before coming to rest। देखो a माइनस साइन के साथ है, मतलब ये रिटार्डिंग है, रिटार्डेशन नहीं हो। ये कहने का पर्पज इसका ये कि आपका a जो है वेलोसिटी के अपोजिट होगा, और वो है माइनस के इंटू वी स्क्वायर। तो इसका मतलब बॉडी रुकेगी। तो ये पूछना चाह रहा है फाइंड, रिटायर्ड करेगी तो कभी ना कभी रुकेगी, तो रुकने से पहले का डिस्प्लेसमेंट बताएं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, इफ वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी। मैं करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। तो बेटा देखो ए को क्या लिखोगे, पहले पहले ए को लिखो v dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर, माइनस के वी स्क्वायर। एक v से v की पावर काट लो, दूसरा v नीचे, इस चलो एक मैं अलग स्टेप में लिख दूंगा, dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस के वी। v को इधर ले आओ तो dv बाय v इज इक्वल टू माइनस के एक्स के dx। अब मुझे चाहिए x बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो dv बाय v, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल 0। हाँ जी, तो ये पंगा हो गया भाई, फाइनल 0। तो इसमें ही कम कर लो, इसमें तो कंट्राडिक्शन रहेगी, log 0 की वैल्यू आपको फिर इनफाइनाइट लिखनी पड़ेगी भाई। इसको ये निकालो, डिस्प्लेसमेंट ना निकालो, आप लिखो फाइंड नॉट डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसमें कंट्राडिक्शन आएगी। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये लिखो भाई, वरना कंट्राडिक्शन आ जाएगी एक। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे ना कि जीरो वेलोसिटी की। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस के dx 0 टू x। इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन चेंज किया है क्योंकि इसमें log 0 की वैल्यू आ जाएगी, फिर पंगा पड़ेगा। तो इसमें मैंने वेलोसिटी निकालनी है, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, 1 बाई वी का इंटीग्रेशन log v होगा, v नॉट टू v। राइट साइड में x होगा डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन 0 टू x। इसमें log v लिमिट भरूंगा,
बेस इसका ई होता है log v माइनस log v नॉट, बेस इसका ई होगा माइनस के एक्स माइनस जीरो, माइनस के एक्स माइनस जीरो। इसमें log a बाई बी एक फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता लिख देता हूं मैं, log a माइनस log b एक फॉर्मूला होता है, log a बाई बी। तो मैं इसको log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहां, तो ये हो जाएगा log v बाई वी नॉट बेस ई इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर आपको log खत्म करना हो, log खत्म करना हो, तो log खत्म करना हो तो आप इधर वाली टर्म जो होती है ना, इधर वाली टर्म e की पावर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो यहां से v बाई वी नॉट log खत्म हो जाएगा, e की पावर माइनस के एक्स हो जाएगा, और यहां से v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, v इज इक्वल टू वी नॉट e की पावर माइनस के एक्स। दिस इज दी वेलोसिटी आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगी वेलोसिटी आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट। इसमें कई सारी चीजें लगी। एक तो इसमें इंटीग्रेशन ध्यान से करना है 1 बाई वी का। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था, ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि इसमें log जीरो के चक्कर पड़ेगा फिर, इसलिए मैंने कंट्राडिक्शन खत्म करने के लिए वो कर दी, क्वेश्चन चेंज किया था। तो एक तो इसमें log की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एक ये पता होना चाहिए log खत्म करना हो ना, जब भी आपको इस तरह फिजिक्स में कई जगह आएगा यो, अगर log हटाना हो तो बेस हम e यूज करते हैं फिजिक्स में, तो राइट साइड में जो भी टर्म उसको e की पावर की फॉर्म में लिख दो और log हटा दो, तो log हटा दो और e की पावर की फॉर्म में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा v का। समझ नहीं आया? इसमें थोड़ा सा हायर लग गया ना, वही बात है, लेवल थोड़ा बढ़ गया इसका क्वेश्चन का। मैंने शुरू में अगर मैं जीरो वाला ले लेता तो और ज्यादा लेवल बढ़ जाता है इसका, लेवल बढ़ने के कारण थोड़ा सा। दोबारा बताऊं क्या भाई? दोबारा बता देता हूं, लेकिन देखो इंटीग्रेशन है, मैं दोबारा बता देता हूं। चलो, बच्चा कह रहा समझ नहीं आया, ये है क्वेश्चन, देखो पूरा दोबारा रिपीट करता हूं मैं। इसमें कुछ चीजें बेटा याद करनी, देखो एक तो ये प्रॉपर्टी याद करनी है, एक log हटाने वाली प्रॉपर्टी याद करनी है। नहीं कुछ बच्चों को, नहीं 2-3 बच्चों ने लिख दिया प्लीज रिपीट। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं होता, मुश्किल तो है नहीं। मैं दोबारा बताता हूं। ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है यो। मैं ना आईआईटी एडवांस शुरू में नहीं बोल रहा था, क्योंकि बच्चे कई बार ना ये सोचेंगे यार बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है जो मैंने करवाया है, तो ऊपर को जाने के चांस तो रहते ही है ना आईआईटी एडवांस में तो, लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा करवाता हूं, देखो आपको ए दे रखे माइनस के वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, और फाइंड वेलोसिटी आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट, देखो तो मैंने क्या किया, ए को लिखा v dv बाई dx, ये तो सबको पता है यहां तक तो, माइनस के वी स्क्वायर। सुनते जाना, स्टेप वाइज समझो फिर आप। मैंने ए को ये लिखा, अब देखो ये पावर काट दूं, एक कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर काट दी, यहां क्या बचा, dv बाई dx माइनस के इंटू वी, माइनस के इंटू वी। अब मैं इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया, तो dv बाई वी इज इक्वल टू माइनस के डीएक्स। कोई डाउट यहां तक? मेरे को लगता नहीं कोई बड़ी चीज है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, मैंने इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट ली है, तो इनिशियल लिमिट वी नॉट, फाइनल वी माननी है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल एक्स मानना है। अब आपको, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको इंटीग्रेशन आता है। मैंने शुरू में पूछा था कि इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता, तो log v इसका इंटीग्रेशन होगा, तो log v लिखा, लिमिट v नॉट से v। मैंने जब इंटीग्रेशन करवाया था तो मैंने इसका बेस लिया था e, log का बेस e लेते हैं आप, इसका इंटीग्रेशन dx का x होता है, लिमिट 0 टू x। अब ये इंटीग्रेशन जिसको आता है उसके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं। अब मैं इसमें लिमिट भरूंगा, तो log v माइनस log v नॉट, ये लिमिट पुट करनी आनी चाहिए, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, राइट साइड में x की लिमिट भरूंगा, x माइनस 0, ये लिमिट भर दी। अब ये log की प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, ये याद रखनी है, log a माइनस log b की फार्मूला होता है log a बाई b, वो फार्मूला मैं यहां लगाऊंगा इसकी जगह, तो ये बन जाएगा log v बाई वी नॉट, इधर माइनस के एक्स हो गया, ये मैंने उस फार्मूले से लिखा, log की प्रॉपर्टी यही है,
इसमें फिजिक्स कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब मैंने कहा मैं ये लॉग हटाना चाहता हूं, लॉग हटाना चाहता हूं। लॉग हटाने का तरीका क्या है? अगर आप ये लॉग रिमूव करना चाहते हैं इक्वेशन में से, तो राइट साइड में जो भी वैल्यू है ना, राइट साइड में जो भी वैल्यू है वो इस बेस की पावर की फॉर्म में लिख दो। इसका जो बेस है उसकी पावर की फॉर्म में इस वैल्यू को लिख दो, ये लॉग हट जाएगा। तो यहां बच जाएगा v बाई वी नॉट, लॉग हटा दिया, और इधर वाली वैल्यू को इस e की पावर की फॉर्म में लिख दो, तो e की पावर की फॉर्म में लिख दिया। ये भी लॉग हटाने का तरीका है। अब वी नोट को इधर ले गया मैं, वी नोट को इधर ले गया, तो v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस के एक्स। ये मेरा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब देखो समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब देखो भाई क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर अब भी ना हो तो वीडियो को दोबारा सुन लियो, अगर क्लियर ना हो तो वीडियो को दोबारा सुन लियो, फिर भी दोबारा बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी क्लियर ना हो कल फिर पूछ लियो, हाँ भाई, लेकिन क्लियर करना है, क्लियर किए बगैर छोड़ना नहीं है। अगर एक बार दोबारा सुनकर देख लेना, ना समझ में आए तो दोबारा कल जरूर पूछना मेरे से, दोबारा जरूर पूछना मेरे से, फिर मैं दोबारा बता दूंगा। मैं और एग्जाम्पल ले लूंगा, थोड़ा हल्का फुल्का चेंज करके समझा दूंगा, ठीक? लेकिन क्लियर छोड़ना नहीं अपन है। हाँ देखो कुछ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो लेवल के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू बिनाओ, थैंक यू सर। एट लास्ट वी अगेन यूज इंटीग्रेशन। हाँ बेटे वही तो बता रहा हूं, मैं ये तो बता रहा हूं बेटे। देखो इंटीग्रेशन कब यूज होगा, डिफरेंशिएशन कब यूज होगा, वही तो मैं सिखाने लग रहा हूं ना। मैं ये एग्जाम्पल लेने का पर्पज क्या है मेरा बेटे? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपको किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना होता है, किसी में डिफरेंशिएशन करना होता है। आपको एज अ स्टूडेंट कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो मैं लेने लग रहा हूं। वही मैं आपको बताने लग रहा हूं कि किस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है, किस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना? तो उससे आपको सीखना है, ये एग्जाम्पल लेने का पर्पज यही है कि क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, मुझे तो आइडिया है ना कि बुक्स में किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो सारे एग्जाम्पल मैं क्लास में करवाऊंगा। उससे आपको कोई भी असाइनमेंट अच्छे से अच्छा सोल्व करोगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल करवाता हूं मैं एक ये क्लियर हुआ मेरे ख्याल से। तो एक एग्जाम्पल और करवाता हूं मैं, एक मिनट, कोई कंट्राडिक्टरी ना आ जाए बस एक बार, कोई कंट्राडिक्टरी ना रहे। जो कंट्राडिक्शन के लिए मैं स्टेटमेंट देख लेता हूं भाई। ये करो, a इज इक्वल टू माइनस के वी। आसान क्वेश्चन है ये तुम करो, ये तुम करो। a इज इक्वल टू माइनस के वी, के तो कांस्टेंट है, v वेलोसिटी, a एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है इफ v नॉट इनिशियल वेलोसिटी, if v naught initial velocity, if v naught initial velocity, find displacement before coming to rest, find displacement before coming to rest। तो a माइनस के वी है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है, इसमें ये आसान कर दिया मैंने। तो मैं करवाता हूं इसको। देखो मैं क्या करूंगा, a को क्या लिखूं, v dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस के वी, v से v काट लूं तो dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस के, और dv इज इक्वल टू माइनस के dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं। dv इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। रेस्ट की बात करने लग रहा है, रेस्ट का मतलब फाइनल जीरो, रेस्ट का मतलब फाइनल जीरो, माइनस के, यहां इंटीग्रेशन करूंगा dx का, लिमिट 0 टू x,
0 टू x, बिल्कुल सही। अब देखो इसके dv का इंटीग्रेशन v हो गया, लिमिट v नॉट टू 0 माइनस के x का इंटीग्रेशन dx का x हो गया, लिमिट 0 टू x। इतनी उम्मीद करता हूं कि भाई इंटीग्रेशन आपको समझ में आता है, इंटीग्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन चीज है इसमें ये क्यों लिखा बस मैंने, ये पता होना चाहिए, बाकी तो मैथमेटिक्स है। अब इसमें लिमिट भरो, 0 माइनस वी नॉट माइनस के x माइनस 0। अब यहां से माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कट गया, x इसने पूछा था तो x क्या आया, वी नॉट बाई के, ये x आ गया वी नॉट बाई के, x इज इक्वल टू वी नॉट बाई के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वी नॉट बाई के, ये आंसर हो गया।